जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। उसी प्रकार इस बहन ने विश्वास के साथ अपनी गर्भ की आशीष को ग्रहण किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम युक्ति शर्मा है। मैं डलहौजी शहर में रहने वाली हूँ। 2005 में मेरी शादी हुई। उसके बाद मेरा एक बेटा हुआ। 2006 में मेरा बेटा हुआ। वो प्री मैच्योर हुआ। जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ, वो ना चल सकता था ना देख सकता था। तो इस वजह से हम बहुत निराश हुए, मेरे हस्बैंड और मैं बहुत निराश रहने लगे। उसके कुछ सालों के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हमारा एक बेबी होना चाहिए। तो फिर बेबी कंसीव हुआ 2010 में। फर्स्ट मंथ में हल्की हल्की ब्लीडिंग थी, फिर सेकंड मंथ में ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जब मुझे हैवी ब्लीडिंग हुई तो मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। ब्लीडिंग को रोकने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकी। फिर डॉक्टर ने मेरी अल्ट्रासाउंड की और अल्ट्रासाउंड के बाद उन्होंने बताया कि आपका बच्चा नहीं रहा। जब मेरा मिसकैरेज हो गया तब मेरे हस्बैंड और मैं बहुत ज़्यादा टूट गए थे। और सबसे ज़्यादा फ़र्क माँ को पड़ता है। उस वक्त मैं इतनी रोई थी ना, इतनी ज़्यादा कि आप बता नहीं सकते। इतनी ज़्यादा कि मेरा दिल करता था कि मैं जीना नहीं चाहती, सच में नहीं जीना चाहती। दो दिन बाद डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी थी। और जब मैं घर आई तो मैं अपने रूम में अकेली पड़ी रहती थी। मैं अकेली रोती रहती थी अपने रूम में। जन की बहुत अकेलापन लगता था। कितने सालों के बाद बेबी कंसीव हुआ और वो भी चला गया। मतलब कि उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला था कि 1 साल के बाद आप बेबी देखना। जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 1 साल के बाद आपने बेबी कंसीव करना है, तो 2012 में मैंने बेबी कंसीव किया दोबारा से। पर उसमें भी वही प्रॉब्लम थी कि ब्लीडिंग चल रही थी, मेरी ब्लीडिंग चल रही थी हल्की हल्की। फिर जैसे एकदम से ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग पड़ी। फिर दोबारा से मिसकैरेज हो गया। जब मेरा दूसरी बार भी मिसकैरेज हुआ, फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं अब कभी भी बेबी ना देखूं, क्योंकि हम पूरी तरीके से टूट चुके थे, बहुत बुरी तरीके से टूट चुके थे। तो मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। मैं किसी से भी फालतू बात नहीं करती थी, ना किसी से बात करनी, अपने अंदर ही रहना, अपना काम करना, अपने घर के अंदर ही रहना, किसी से बात नहीं करनी, कहीं नहीं जाना। दिल ही नहीं करता मेरा किसी के साथ बात करूं या किसी के शादी में जाऊं। मेरा दिल नहीं करता था बिल्कुल भी। मैं घर में ही रहती थी, बस अपना काम ख़त्म किया, अपने रूम में अकेले, बस बिल्कुल टूट चुकी थी। बस अकेले मैंने रोते रहना बस। कई बार जब मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाती थी ना, तो किसी के बच्चा जैसे अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा है, वो उनके पीछे भाग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा दिल करता था मेरा भी ऐसा बच्चा और हम भी ऐसे उनके साथ खेल लें। इस वजह से मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी और मैं ना सोचती रहती थी बस बच्चों के बारे में कि नहीं, मेरा भी एक बच्चा हो, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल ठीक हो, वो हमसे खेल ले, प्यार करे, अपने पापा के साथ प्यार करे। जब मेरे हस्बैंड रात को जब आते थे तो मैं बहुत रोती थी उनके साथ, बहुत ज़्यादा रोती थी, इतनी रोती थी। उन्होंने कुछ नहीं बोलना, बस ऐसे बोलना चुप कर जा, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा बेबी, हो जाएगा। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे और मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच रही थी, पर वो नहीं हो रहा था। एक बार मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, उसने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया, क्योंकि वे खामरा चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। और उसने मुझे बताया कि तू ऑनलाइन मीटिंग देखा कर। जब मेरी सिस्टर ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया और मैंने जब पहली बार ऑनलाइन खामरा चर्च की मीटिंग देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने प्रभु के वचनों को सुना और मैंने गवाहियाँ सुनी। उसमें बच्चों की गवाहियाँ थी कि उसको इतने साल के बाद बच्चा हुआ। तब मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि नहीं, मेरे भी बच्चा हो सकता है। फिर मैंने लगातार ऑनलाइन खामरा चर्च की मीटिंग देखना स्टार्ट कर दी और फिर वो मीटिंग और वो गवाहियाँ देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी बच्चा हो सकता है। जब भी प्रभु के दास प्रार्थना करते थे कि आपको प्रभु बच्चे के साथ आशीषित करे। अपनी हाथ अपनी बॉडी पे रखो। सुनो, अपने हाथ अपनी बॉडी पे रखो, जहां बीमारी है वहां रखो। अगर आपको बच्चा नहीं है, अपने पेट पे हाथ रखो।
छुओ अपनी बॉडी को। तो वो प्रार्थना मैं रिसीव करती थी। उसके बाद मुझे 2016 में बेबी कंसीव हुआ। अक्टूबर 2016 में मैं प्रेग्नेंट हुई। फिर परमेश्वर ने मैरिज के 13 साल बाद 16 जुलाई 2017 को मुझे हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जिन बहनों के पास अभी भी बेबी नहीं है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे 13 साल बाद बेबी बॉय के साथ प्रभु ने ब्लेस किया है, अगर आप प्रभु पर विश्वास करेंगे तो आपको भी प्रभु अच्छी आशीष देंगे। इस बड़ी आशीष के लिए मैं प्रभु और प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।